नमस्ते और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो ना केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत में अपनी विविधता और आध्यात्मिकता का लिए जाना जाता है। वो है रथ यात्रा। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, भूमिका और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। आज मैं आपको इसी पावन यात्रा की कहानी सुनाऊंगी, बिल्कुल सरल शब्दों में, ताकि आप इसके हर पहलू को गहराई से समझ सकें और जान सकें कि कैसे ये अद्भुत यात्रा शुरू होती है। इसमें पुरी के राजा और पंडा क्या भूमिका निभाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी भव्य रथ में विराजमान होकर लाखों भक्तों के जयकारों के बीच नगर भ्रमण पर निकल रहे हैं। यह हृदयात्मिक दृश्य है, अपने आप में इतना मनमोहक होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रथ यात्रा, जिसे गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ओडिशा के पुरी शहर में आयोजित की जाती है। ये भगवान जगन्नाथ का अपना भक्तों से मिलने का एक अनोखा अवसर होता है। रथ यात्रा की शुरुआत अचानक नहीं होती, बल्कि ये एक लंबी और विस्तारित प्रक्रिया का परिणाम होता है, जो महीनों पहले से शुरू हो जाती है। सबसे पहले रथ यात्रा के लिए 3 विशाल रथों की निर्माण किया जाता है। ये रथ विशेष प्रकार की लकड़ियाँ से बनाई जाती है और हर साल नए सिरे से तैयार होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 45 फुट ऊंचा, 16 पहिए, पीला और लाल रंग का होता है। भगवान बलभद्र का रथ ताड़ध्वज 44 फीट ऊंचा, 14 पहिया, हरा और लाल रंग का होता है। देवी सुभद्रा का रथ देवदोलना 43 फीट ऊंचा, 12 पहिया, काला और लाल रंग का होता है। हजारों कारीगर, जिन्हें सेवक कहा जाता है, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इन रथों का निर्माण करते हैं। रथ निर्माण से लेकर यात्रा के हर चरण तक हर काम विधि विधान से और पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है। इन रथों को सजाने में भी बहुत समय और मेहनत लगती है। इन पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियाँ बनाई जाती हैं और इन्हें सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाया जाता है। रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को स्नान यात्रा के दौरान 108 घड़ों के सुगंधित और पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। माना जाता है कि इस स्नान के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें अनासर घर यानी आइसोलेशन में रखा जाता है। इस दौरान भगवान भक्तों से सीधे नहीं मिल पाते, उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान की इस बीमारी की अवधि में उनकी विशेष देखभाल की जाती है। उन्हें आयुर्वेदिक तेलों से मालिश की जाती है ताकि वे स्वस्थ हो सके। इसे फुलरी तेल मालिश कहते हैं। अनासर काल समाप्त होने के बाद भगवान स्वस्थ होते हैं और मूर्तियों को नया रूप दिया जाता है, जिसे नेत्रदान कहते हैं। इसके बाद भगवान को नव यौवन वेश
में सजाया जाता है, जिसमें वे नए और युवा दिखते हैं। ये भक्तों के लिए एक बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि वे एक बार फिर अपने प्रिय भगवान के पूर्ण रूप से दर्शन कर पाते हैं। यात्रा का दिन एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। लाखों की भीड़, पूरी शहर भक्तों के रंग में डूबा होता है। रथ यात्रा के दिन सुबह से ही मंदिर में विभिन्न अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। सुबह 6 बजे मंगल आरती होती है, जिसमें भगवान को रथ यात्रा के लिए जगाया जाता है। इसके बाद मूलम अनुष्ठान, टाड़ा पलगी, रोष होम, अभिषेक, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा और श्रृंगार जैसे कई अनुष्ठान होते हैं। गोपाल भल्लव और सकाल धूप भी इस दौरान चढ़ाया जाता है। सुबह लगभग 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को उनके मंदिर के गर्भगृह से रथों तक लाया जाता है। इस भव्य शोभा यात्रा को पहाड़ी कहा जाता है। इसमें देवताओं को पालकी की तरह मानव श्रृंखला के जरिए शंख, मंजीरे, ढोल और जय जगन्नाथ के नारों के बीच धीरे धीरे रथों तक पहुंचाया जाता है। यह दृश्य अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत और भावुक कर देने वाला होता है, जब भगवान स्वयं भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के गजपति महाराज एक विशेष अनुष्ठान करते हैं, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। ये रस्म दोपहर करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच होती है। पुरी के गजपति महाराज पारंपरिक रूप से उस क्षेत्र के राजा माने जाते हैं, लेकिन वे स्वयं को भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक मानते हैं। ये पद उन्हें वंशानुगत रूप से मिलता है। छेरा पहरा में गजपति महाराज एक सफाई कर्मी की तरह वेश धारण करते हैं और सेना की दाड़ू से तीनों रथों के सामने के रास्ते को साफ करते हैं। वे चंदन, जल और फूलों से रास्तों को पवित्र करते हैं। ये रस्म समानता और विनम्रता का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि भगवान के सामने राजा और रंग सभी एक समान है और भगवान की सेवा में कोई भेदभाव नहीं है। ये सामाजिक समरसता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस रस्म के पीछे एक कहानी भी है। एक बार कांची के राजा ने गजपति पुरुषोत्तम देव से अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक राजा झाड़ू कैसे लगा सकता है। इसके बाद गजपति ने युद्ध में कांची को हराया और राजकुमारी प्रजावती से विवाह किया। ये दिखाते हैं कि भगवान के सेवक होने ही सबसे बड़ा सम्मान है। रथ यात्रा और मंदिर के सभी अनुष्ठानों में पंडा और अन्य सेवादारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंडागण रथ यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान सभी धार्मिक अनुष्ठानों को
विधि विधान से संपन्न करते हैं। वे भगवान की मूर्तियों के स्थान, श्रृंगार, भोग लगाने और अन्य सभी सेवा कार्यों में लगे रहते हैं। रथ यात्रा के दौरान पंडा भगवान के रथों पर उनके साथ होते हैं। वे भक्तों को दर्शन देने और विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में मदद करते हैं। मंदिर के पंडा और सेवक महाप्रसाद तैयार करने और उसे भक्तों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत पवित्र होता है और इसे ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा के दौरान एक विशेष अनुष्ठान आधार पान भी होता है। इसमें एक विशेष पेय पदार्थ भगवान को के होठों से छुआया जाता है और फिर उसे रथ से नीचे फेंक दिया जाता है। इस प्रसाद के रूप में वितरित नहीं किया जाता, बल्कि माना जाता है कि ये उन उद्देश्यों से अदृश्य शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए होता है जो रथ यात्रा में शामिल होते हैं। ये अनुष्ठान अक्सर यात्रा के 10वें, 11वें और 12वें दिन होता है। छेरा पोहरा के बाद घोड़े और सारथी रथों पर स्थापित किए जाते हैं और शाम लगभग 4 बजे रथ खींचने की शुरुआत की जाती है। हजारों भक्त रस्सी खींचने वाले स्वयं सेवक और सुरक्षाकर्मी मिलकर विशाल रथों को खींचते हैं। ये एक ऐसा पल होता है जब हर भक्त अपने आप को धन्य मानता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने से व्यक्ति को उनके जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रा के दौरान सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ ताड़ध्वज आगे बढ़ता है। उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ देवदोलन और फिर सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष खींचा जाता है। रथ जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार से निकलकर पुरी की मुख्य सड़क बड़ौदांडा से होते हुए मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ता है। रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं, जो भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। ये भगवान बलभद्र और सुभद्रा 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्त यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं और विभिन्न अनुष्ठान में भाग लेते हैं, जिसे आड़प दर्शन कहा जाता है। रथ यात्रा के 5वें दिन एक और महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसे हेरा पंचमी कहते हैं। इस दिन भगवान जगन्नाथ की पत्नी देवी लक्ष्मी अपने पति से रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि भगवान उन्हें बिना बताए अपनी मौसी के घर चले जाते हैं। देवी लक्ष्मी गुप्त रूप से गुंडीचा मंदिर जाती हैं और वहाँ भगवान के रथ का एक हिस्सा तोड़ कर वापस मंदिर में लौट आती हैं, ये दर्शाते हुए कि वे नाराज हैं। 7 दिन के विश्राम के बाद 8वें दिन भगवान अपनी धाम यानी जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। ये भी उतनी ही भव्य होती है जितनी पहली यात्रा मतलब गुंडीचा यात्रा होती है। भगवान अपने घर लौटकर
भक्तों को एक बार फिर से दर्शन देते हैं। बाहुड़ा यात्रा के बाद भगवान अपने रथ पर ही सुना भेष सा धारण करते हैं, जिसमें वे सोने की आभूषणों से सजे होते हैं। ये दृश्य दर्शाता है अत्यंत भव्य और आकर्षित करने वाला होता है। अंत में नीलाद्रि विजय के दिन भगवान वापस अपने गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और इस तरह रथ यात्रा उत्सव का समापन होता है। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें भक्ति, विश्वास और एकता का पाठ पढ़ाता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान हर जगह है और वे अपने भक्तों से मिलने के लिए स्वयं चल कर आते हैं। ये उत्सव सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहाँ राजा से लेकर आम भक्त तक सभी बिना किसी भेदभाव के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो पुरी की रथ यात्रा में शामिल होकर इस अलौकिक अनुभव को जरूर महसूस करें। ये आपके जीवन को बदल देने वाला अनुभव हो सकता है। उम्मीद है कि आपको रथ यात्रा के बारे में ये विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। जय जगन्नाथ।